ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अच्छा। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे नाज़रीन। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के एलोन मस्क। जी हाँ, बिल्कुल आपके और हमारे हम सब के बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी साहब जो है आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और उनसे हम बात करेंगे और जो है उनसे हम पूछेंगे मार्केट का हवाल। तो चले उन्हें मौसम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? यस फाइन। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि लोगों को एक उम्मीद थी कि जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी आईएमएफ की जो शराइत सामने आ रही है, उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि इंटरेस्ट रेट में कोई कमी वाक़ई होगी। और जो है साथ ही में मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आईएमएफ की जो शराइत है उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पे किस तरीके से पड़ेगा? तो थोड़ा-सा आप इस हवाले से आप हमें बताएँ। देखो, आईएमएफ का तो बयान आ चुका है कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद पाकिस्तान गवर्नमेंट कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट डाउन नहीं किया। और अगले जो मंथ है ना, नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि इन्फ्लेशन की फिगर ऑलमोस्ट 14-15% आ चुके हैं, तो कम से कम 2% कट डाउन होगा। और ये डेफिनेटली होगा। हाँ, डेफिनेटली होगा कि आप इन्फ्लेशन देखो ना, हर चीज थोड़ी बहुत डाउन हुई है, तो उसकी वजह से इन्होंने कहा था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी में हम नहीं घटाएंगे। अभी जो इन्फ्लेशन के फिगर आए ना, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में ये 1.5 से 2% घटा देंगे। अच्छा सर, ज़रा सीमेंट और स्टील सेक्टर के हवाले से हमें बताया कि हमने देखा कि जो है परफॉर्म कर रहा है। और खास करके डीजी खान और पायनियर सीमेंट ये तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है इधर से तो मेरे ख्याल से जो नए काम जो नए करने वाले जो काम करने वाले हैं वो कहीं फंस तो नहीं जाएंगे इसमें। देखो अपना नादिया, देखो ये इनको पता है कि इंटरेस्ट रेट ये घटने वाला है। ये इसकी वजह से ये सीमेंटें बढ़ रही है। मगर मैं ये कहूँगा कि सीमेंटें अभी अच्छे दाम हो चुके हैं सीमेंटों के। इट्स अ वेरी, मतलब अच्छे दाम हो गए डीजी के, मेपल लीफ के। देखो, फौजी सीमेंट हम बोल रहे थे 16 रुपए पे, नाउ इट इज 23 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट रेट के दाम है। इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगा ना, तो वहां से थोड़ी बहुत तेजी आएगी सीमेंटों में, इतनी, क्योंकि सीमेंटों के इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे नहीं। आपके पास दूसरी चॉइसेस बहुत है, क्योंकि उसमें आपको पे आउट बहुत अच्छा मिलता है। तो आई विल एडवाइस एंड सजेस्ट कि सीमेंट प्राइसेस ये दाम पर बहुत ही अट्रैक्टिव दाम में, हाँ, आप ये घटाएंगे ना, तो वहाँ थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, 2-2, 5-5 रुपए की। मगर यहाँ वेट करना चाहिए, दाम बहुत अच्छे हो चुके हैं सीमेंटों के और स्टीलों के यहाँ। अच्छा सर, यहाँ पर पीएसओ के हवाले से जो आपका वन ऑफ फेवरेट है, पीएसओ मुसलसल कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है उनकी जो पेमेंट है वो रिलीज की जाए। बाकी ओजीडीसी पीपीएल की भी स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टांस है कि मतलब कोई ऐसी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि जो है गवर्नमेंट कोई इस तरह का इक़दाम उठा रही है कि उनकी जो है वो पेमेंट जो है हो जाए और जो है मतलब बजट से पहले ही सारे मामला सॉर्ट आउट हो जाए। देखो, चांसेस तो ब्राइट है कि रिलीज कर सकते हैं क्या। और अगर देखो रिलीज नहीं भी होगा ना, तो पीएसओ ओजीडीसी इसमें आपका हारने का नहीं है। हाँ, आपको ये है कि आपको एक बहुत अच्छा चांस मिल सकता है जब ये रिलीज कर देंगे। तो नहीं भी करेगा तो पीएसओ इट्स अ गुड बाय, इट्स अ गुड बाय। ओजीडीसी, देखो ओजीडीसी में ये कहूंगा कि अगर ये कतर की और ये हो जाता है तो ठीक है, वरना ओजीडीसी ये पे आउट देते हैं, देखो पे आउट देते हैं। मगर यहाँ रुक जाएगी ओजीडीसी पीपीएल, यहाँ ये दाम सही दाम है। पीएसओ अभी भी नहीं बढ़ा है। पीएसओ में यहाँ से भी आपको 50 की नोट मिल सकती है, और मैं 50 की नोट नहीं, पीएसओ में यहाँ 100 रुपए मिल सकते हैं क्या। मगर रिलीज हो जाएगा ना, तो इट विल जंप क्विकली। मगर नहीं भी होगा ना, तो पीएसओ में बिल्कुल डरने का नहीं है। अच्छा सर, अब जैसे कि वही उनके आगे की करप्शन हो गई है 80 अरब डॉलर की, लेकिन सर्कुलर डेप्थ बढ़ने के लिए अभी तक जो वो मामला है वो पेंडिंग में चल रहा है। तो
जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा घसोटा जा रहा है, तो कौन आएगा जो जो इन्वेस्टमेंट करेगा और जो है उससे मार्केट चलेगी, किस तरीके से इम्पोर्ट के मामलात जो है वो आगे जो है सॉल्व होंगे, खुलेंगे। तो इस हवाले से थोड़ा-सा आप हमें बताएँ। मैं समझा नहीं, दोबारा कीजिए, आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा, ये आज ज़रा ये चीज़ काट दीजिएगा। सर जैसे कि आटे की करप्शन जो है 80 अरब जो है डॉलर की हुई, ठीक है ना? लेकिन सर्कुलर डेब्ट का मसला अभी तक जो है वो हल नहीं हुआ है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मुल्क को जो है अपने हवाले से लूटा-वसूटा तो जा रहा है। लेकिन आगे के जो मामलात हैं वो किस तरीके से सेटल डाउन होंगे और मतलब कि किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट वो आएगी, दूसरे बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और जो हमारे जो इम्पोर्ट के मामलात हैं वो सॉल्व होंगे, नहीं होंगे? क्या ये सारे मामलात ये किस तरीके से होंगे? देखो, बाहर से तो अपना नादिया बहुत ही रुपये आएंगे, इसलिए अभी आप इंपोर्ट का बोल रही है तो ये भी सेटल हो रहे हैं। और दूसरा आप बोल रही है ये इनका अपना सर्कुलर डेट का, क्योंकि सर्कुलर डेट के लिए इन्होंने मेरे हिसाब से तो ये विद इन बहुत से जल्द ये मामला आपका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि बजट से पहले ये ट्राई कर रहे हैं कि इनको ये सोल्व कर देवे। तो मेरे हिसाब से देखो, पाकिस्तान में काम हो रहा है, देखो रुपए भी आ रहे हैं, बाहर की फॉरेन की बाइंग भी आ रही है, फिगर बहुत अच्छे है। और जो लोकल पाकिस्तानी है ना, देखो ना, आपका रिजर्व अच्छा जा रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ है ना, वहां भी आपको रिजर्व बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आई है। ये कॉन्फिडेंस इसलिए आई है कि अब हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो बोल रहे हैं कि जो अभी 2 दिन पहले इन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि 73,000 पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। और दुनिया में इनको वो नजर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रुपए डालने चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज की वजह से पाकिस्तान बिल्कुल क्राइसिस से निकल सकता है। यही हमारी एक मैसियत की वो रह गई है, ये निकाल देगी पाकिस्तान को। अच्छा सर, हमारे प्रोग्राम में आपने कहा था पीएसएक्स के हवाले से कि इट्स अ वेरी गुड बाय। तो जो है वहाँ से हमने देखा पीएसएक्स का वहाँ से 20% बढ़ गया है। अगर जो मार्केट में अभी जो हालात है तो जो इन्वेस्टमेंट है आपका जो टारगेट है वो कब तक पूरा हो जाएगा? 25 रुपए का या शॉर्ट टर्म में जो आपने जो बताया था 13-14 रुपए का वो तो वो क्या वो करीब आ गया है? थोड़ा-सा इस हवाले से आप हमें बताएँ। अली देखो, मैं अपना नादिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ पीएसएक्स को, और ये स्मॉल इन्वेस्टर को, मीडियम इन्वेस्टरों को। देखो ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें ये जो आइटम है ना, इसमें आपको जाने का भी नहीं है। आप लोगों भी ना, अगर कुछ न्यूज खराब आती है ना, तो ये घटेगी नहीं, ये घटेगी सिर्फ 4 आने 8 आने। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर वो बेचारे सर्वाइव हो सकते हैं। आप बोल रही हो ना साजगार, डीजी खान, उसमें देखो, उसमें आपकी हार बहुत है, उसमें आपकी इतनी हार है कि आप लोग है ना, तो वो पैनिक आता है ना, तो उसमें आपके 8-8 10-10 रुपए चले जाते हैं। तो मैं इसलिए इन्वेस्टरों को बोल रहा हूँ, मैंने फैसल बैंक भी इसलिए दिलाया, और मैं पीएसएक्स इसलिए दिला रहा हूँ कि पीएसएक्स में आपके जाने के चांसेस बहुत कम है, आपके आने के हैं। और ये टच करेगा 14 से 14.5 रुपये, मतलब 4-5 दिन के अंदर ही। और इसको देखो ना, हम तो 9 रुपए से बोल रहे थे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 25 रुपए होगा। अच्छा सर, आप ज़रा मुझे ये बताइए कि सिनर्जी की अर्निंग तो इम्प्रूव हो रही है। हमारे बहुत से जो है जो स्टॉक मार्केट में लोग हैं, जो मतलब बहुत सारे जो है जिनका जो है स्टॉक मार्केट का जो कैश फ्लो है सिनर्जी में फंसे हैं। 8 रुपए, 10 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए में लिया है। अच्छा, अब वो मुझे नहीं लगता कि अब जो है मतलब काफ़ी लोग इसमें जो है अभी तक स्टक हुए हुए हैं। तो आगे आपको क्या लगता है कि क्या उनका टारगेट पूरा हो सकेगा? क्या जो है वो इससे निकल सकेंगे? बहुत टाइम लगेगा। देखो, उसमें इतने शेयर्स के फ्लो है कि आपको 10 पैसे फर्क आपको लाखों शेयर मिल जाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इतने जल्दी टाइम के अंदर ये पिक करेगा। तो यू हैव टू वेट, अगर आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। और ये आपको देखो ना, दूसरी आइटम है ना, उसमें शेयर्स के फ्लो कम है,
तो वो बनाने में ईज़ी होता है। इसमें इतनी शेयर्स की फ्लो है जैसे व्हर्लपूल है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इतना जल्दी बढ़ेगा नहीं। तो फिर इसी हुँ। तरीके से अगर हम WTL में देखेंगे बहुत लोग काफ़ी फँसे हुए हैं, उसी तरीके से सिल्क बैंक है तो मतलब कि वो अभी जो है मार्केट से वो जो लोग हैं वो निकल चुके हैं। तो मतलब कि जिन्होंने ₹2.5 ₹3 में लिया था, तो वहाँ से अब जो है वो 50 पैसा जो है बढ़ गया। तो मतलब अब आपको क्या लग रहा है कि कितना टाइम लगेगा क्योंकि वो अभी तक जो है वो नई एंट्री ले नहीं पा रहे हैं, तो वो आप क्या कहेंगे जिनके पास जो है WTL और सिल्क बैंक के जो है स्टॉक्स हैं? देखो व्हर्लपूल की जो है ना एक इनकी वो है दूसरी कंपनी है वो न्यूयॉर्क के अंदर वो काम हो रहा है उसमें तो उसकी वजह से ये 12 आना रुपया बढ़ सकती है रुपया एक बढ़ सकती है मगर मुझे इसमें इतना वो लग नहीं रहा है या अगर बढ़े तो ये रुपया 2 ढाई रुपये होना तो इसको निकल जाना चाहिए इसमें से। राइट। और सर इसी तरीके से डबल GL और ट्रिपल GL में भी लोग काफ़ी फँसे हुए हैं और काफ़ी हेवी बाइंग की है, तो जिसकी वजह से जो है लोग जो है अभी पार्टिसिपेट कर भी नहीं पा रहे हैं। तो मतलब अभी अभी उनको क्या बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा? हाँ, नहीं, मुश्किल है वो उनके दाम आ सके वो। हाँ, ये है कि 2-4 रुपए बढ़ सकती है, 3 रुपए बढ़ सकती है, मगर उनको भूल जाए। देखो वो तो एक डिबेकल था। वो हुँ, तो मैं हुँ। पहले ही कहता था कि उसमें तो देखो ना चंद लोग मिलकर काम करके वो निकल गए और इस दफ़ा भी चंद आइटमों में होगा। नादिया मैं ये कह रहा हूँ, आप देखना, आप देखोगी कि दूसरी आइटम इन्होंने बढ़ाई है ना, जैसे दीवान मोटर है, TIA है हुँ, हुँ। इसमें अब लोग फँसेंगे। पहले देखो डबल जीएल में मैं बोलता था ₹70 में लोग मर जाएँगे। TPL P78 में मैं बोला इतने फँस जाएँगे। देखो ना अब ये लोग दूसरी आइटमों में आए और लोग उसमें भी लोगों की कब्रिस्तानी होगी। सही। अच्छा सर आपकी ये सर की डैडी साहब से जो मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है, तो उनके क्या ख़्यालात हैं वो इस वक़्त जो मार्केट का जो है जो क्लोज़िंग है उसके ऊपर वो उनका क्या कहना है? क्या उनका मशवरा है कि इस वक़्त क्या एहतियात से काम करना चाहिए या फिर मार्केट के अंदर बुलिश है तो उनकी क्या टॉपिक्स हैं वो भी बताएँ और आपकी क्या टॉपिक्स हैं वो भी बताएँ? नाज़िया उनके बारे में फ़िलहाल तो प्लीज़ बात मत कीजिए। वो अच्छा नहीं लगता है कि हम दूसरे आदमी के बारे में बात करें। हाँ, मेरे बारे में मैं ये कहूँगा, देखो ना आई विल सजेस्ट माय ओपिनियन कि देखो दाम बहुत बढ़ चुके हैं। देखो दाम अच्छे हो गए हैं, यहाँ थोड़ी बहुत सेलिंग भी करनी चाहिए। देखो ना मार्केट घटेगी ना तो फिर हाथ में नहीं आएगी। मैं ये भी कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत अच्छी बढ़ चुकी है। मार्केट हैज़ गेन सो मच बहुत अच्छी भरी हुई है क्या और बहुत से आइटम हैं जिनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे ये गाड़ियों के भले ये लोग ले रहे हैं इसमें इनको मार भी इसी पड़ेगी तो मैं कहूँगा कि यहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए सीमेंट सेक्टर को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है स्टील सेक्टर में भी रिजल्ट नहीं आएंगे रिजल्ट आएंगे बैंकिंग सेक्टर के अच्छे आएंगे ऑयल एंड गैस कंपनी के अच्छे आएंगे और फर्टिलाइजर का दाम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो दाम आ चुके हैं तो यहाँ से देखो मार्केट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है और घटने के ज्यादा चांस है। अच्छा सर चलिए आपने कोई बात नहीं जब उनसे मुलाकात होगी एक हिसाब से तो इंशाल्लाह हम उनसे भी इस हवाले से डिस्कस करेंगे। अच्छा सर अब थोड़ा-सा मुझे ये बताइए केमिकल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, मार्केट वीक तेज़ी में रही, लेकिन इस सेक्टर ने केमिकल सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, तो इसकी क्या वजह है? थोड़ा-सा इसके हवाले से आप बताएँ। उसकी वजह ये है कि रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं है और लोगों का ध्यान अभी उधर है नहीं और दूसरी बात ये है कि सब है ना ये दूसरी आइटमों में घुसे हुए उसमें फ्लो नहीं है वो शेयर आप लेने जाते हो ना केमिकल के तो वो सारे शेयर्स है ना वो सारे मालिकों के पास पड़े हुए हैं और इसकी वजह मुझे लग रही है क्योंकि मेरा भी कोई ध्यान कोई केमिकल के अंदर मैंने भी कभी काम इतना किया नहीं है तो मुझे इतना वो इल्म नहीं है केमिकल के बारे में। सही। अच्छा सर अब मुझे ये बताइए कि जैसे कुछ ऐसे जो है स्टॉक्स हैं जिनकी इंटरेस्ट है मेरे पास जिसमें लोग काफ़ी टाइम से फँसे हुए हैं और मतलब कि जो है वो अभी तक स्टॉक्स एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ टेलीकार्ट की बात करूँ, ठीक है? आयशा स्टील की बात करूँ, पैक की बात करूँ, ठीक है?
तो ये वो जो है आइटम मतलब स्टॉक्स है जिसमें काफ़ी लोग फँसे हुए हैं। तो ये मुझे बताएँ कि कब तक जो है कब इनका टाइम आएगा और लोग कब इसमें जो है इन स्टॉक से निकल सकेंगे? इन स्टॉक का टाइम आएगा भी कि नहीं? टाइम लगेगा। कोई बंदा घुस गया या कोई बड़े प्लेयर घुस गए या कोई इन्होंने काम शुरू कर दिया। देखो ना, ये लोग आइटम ढूँढते हैं। कोई अगर अच्छा बंदा घुस गया ना टेली कार्ड में या दूसरी आइटम में बहुत सी है, तो ये चला सकते हैं। वरना इनकी कोई किसी की भी वर्थ नहीं है। ये इधर ही रहेगा, ये रुपया ₹1.5 में खेलते रहेंगे। ₹10 होगा, ₹9 होगा। हाँ, कोई अच्छी कोई बेनिफिट मिल गई या तो कोई बड़ा प्लेयर आ गया, जैसे देखो ना बलूचिस्तान ग्लास में 8 के 16 हो गए। वो अगर वो होगा ना तो ये होगा, वरना ये आइटम है, डल आइटम है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतनी बड़ी मूवमेंट आएगी। सही। अच्छा सर कैप्को के हवाले से बता दें, कैप्को का आप क्या देख रहे हैं? कैप्को में क्या कहेंगे हमारे इन्वेस्टर्स को कैप्को के हवाले से? वन ऑफ द बेस्ट बाय टिपको या हाँ, देखो ये शेयर्स की आप बात की ना, इट्स अ वेरी गुड बाय। देखो ना, ये आगे जाकर आपको हेल्दी डिविडेंड देगा, अच्छा डिविडेंड देगा और उसमें बिल्कुल डरने का नहीं है। ये लो सबको दिलाना चाहिए, केपको बहुत अच्छा है, फेडरल बैंक बहुत अच्छा है, PS6 इज गुड बाय। केपको के बारे में आप पूछ रही हो, तो केपको के बारे में ये मैं कहूँगा कि आगे जाकर ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा, अच्छी गेन होगी। हाँ, इसकी वर्थ है। देखो ना, ये शेयर्स है, केपको है, PSU है, फौजी फर्टिलाइजर है, ये आइटम है ना फेडरल बैंक के, इसमें आपको बिल्कुल डरने नहीं है। जैसे सम टेक्सटाइल्स आ गया, वो भी बहुत अच्छे हैं, गुल अहमद है, निशात चुनिया है, उसमें बहुत नीचे दाम है, यहाँ से ये भी गेन कर सकते हैं क्या। सही। अच्छा सर आज तो मंडे है। सर आपका माइक ऑफ हो गया। हाँ सर आज मंडे है। पूरा वीक आप किस तरह से रहते हैं? मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी और इन्वेस्टर्स को क्या मशवरा देंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, देखो ये मार्केट अब अच्छी बढ़ चुकी है और बढ़ गई है, तो मैं यही कहूँगा अभी भी ये चलाएँगे, क्योंकि चंद लोगों की, लाहौर वालों की और इनकी बहुत एक्टिविटी है मार्केट के अंदर और ये बहुत बड़े प्लेयर लोग हैं, इन्होंने कमाया बहुत है रुपए क्या। और दूसरी फॉरेन बाइंग भी आ रही है, तो मार्केट देखो थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, मगर मैं यही एडवाइस करूँगा कि थोड़ा बहुत सेल करना चाहिए, क्योंकि दाम बहुत बढ़ चुके हैं, तो यहाँ से बेचना चाहिए। सही। अच्छा सर अभी अभी जैसे आईएमएफ के हवाले से हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो जैसे आईएमएफ की शराइत है कि जो है बिजली टैक्सेस बढ़ाने के ऊपर भी आईएमएफ ने कहा है, टैक्सेस बढ़ाने के ऊपर बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से भी उसने जो है सच कहा है, उनकी शराइत में शामिल है। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो किस तरह से होगा? और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो किस कैलकुलेशन के थ्रू वो नीचे आएगा और आगे इन सारी चीजों का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसे होगा? देखो बजट तो आपका बहुत ही इतना खराब बजट होगा, जो टैक्सेस की बातें हो रही है। तो बजट के अंदर देखो ना, आप हर साल देख लीजिए, पिछले 20 साल से देख लीजिए कि जब भी बजट आता है तो आपकी मार्केट नीचे ही आती है क्या। तो एक तो वो फिनोमेना है कि बजट के अंदर ये बहुत से टैक्सेस लगाएंगे। तो देखो, बजट के अंदर भले टैक्सेस लगा हुए, मगर वो कंपनी वाले उसको वो भी कर सकते हैं, वहाँ रिवर्स भी कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो ना, अगर इंटरेस्ट रेट घट गया ना, तो वो सबसे बड़ी बात है। 2% इंटरेस्ट रेट घटा गया ना, तो वो कंपनियों को बहुत फर्क पड़ता है। तो वो भाव आ चुके हैं, वो अपने भाव बढ़ चुके हैं, वो इंटरेस्ट रेट के भाव है। जो ये है ना, ये लोग ले रहे हैं कि लोगों को पता चल गया है कि 2% से 1.5% घटाएंगे, इसकी वजह से ये माल ले रहे हैं क्या। सही। सही है सर। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके वक्त का और जो है आप आपकी बातों का और आपके जो टिप्स होते हैं और जो है इट्स अ गुड बाय। उन सारी चीज़ों का हमें और जो है हमारे जितने भी स्टॉक मार्केट वाले हैं उन सबको बहुत इंतजार रहता है कि भाई ज़्यादा देर ना लगाया करें इकबाल साहब को जो है इकबाल साहब के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं इजाज़त लूँगी और सर आपको बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का और आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और जो है इज़ अ गुड बाय व्हिच इज़ PS6 एंड क्याको और फैशन बैंक।
is a good buy.